क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स ए लाइट हाउस स्प्रेड्स ए रेड कलर लाइट ओवर ए सेक्टर ऑफ एंगल 18 डिग्री टू ए डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न्ड। आपको पाई के लिए 3.14 यूज करना है। देखिए एक लाइट हाउस है, तो सबसे पहले आप एक सर्कल बना दीजिए। मैं इस पिक्चर को आपको समझा रहा हूँ। एक सर्कल बना दीजिए और सेंटर पर लाइट हाउस है, तो यहाँ पर लिख दीजिए लाइट हाउस। ये लाइट हाउस क्या कर रहा है कि समुद्र के अंदर किसी शिप को वार्निंग दे रहा है कि आगे रॉक है। एक रेड कलर का लाइट स्प्रेड कर रहा है और ये बता रहा है कि आगे चट्टान है, उसको चेतावनी दे रहा है। तो यहाँ से ये देखिए, ये लाइट को स्प्रेड कर रहा है। तो आपको करना क्या है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न्ड। तो कह रहा है कि फाइंड द एरिया ओवर, कितने एरिया में ये लाइट स्प्रेड कर रहा है जिसे वो शिप को वार्निंग दे सके, उसका एरिया निकालना है। तो आप देख रहे हैं ना, लाइट जो स्प्रेड कर रहा है वो एरिया ये है। और ये भी कह रहा है कि ए रेड कलर्ड लाइट ओवर ए सेक्टर ऑफ एन एंगल 80 डिग्री। यानी कि ये वाला जो एंगल है ना, जहाँ से लाइट स्प्रेड की जा रही है, जहाँ से लाइट को छोड़ी जा रही है, ये सेंटर वाली पॉइंट है। तो ये 80 डिग्री है, तो इससे आपको जानना जरूरी है। फिर एक चीज़ और है, कह रहा है कि ए डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। तो ये लाइट जो है ना, वो कवर कितना करती है एरिया, लेंथ इसकी क्या है 16.5 किलोमीटर है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 16.5 ये किलोमीटर है। वैसे ही ये भी देख लीजिए 16.5 किलोमीटर है। चलिए, ये तो क्वेश्चन वाली बात हो गई। अब एक्चुअल में जो फिगर ये बना है ना, यह एक सेक्टर है, यह एक सर्कल है और सर्कल का ये सेक्टर है। ये इसका देखिए, अगर ये सेंटर O मान लिया जाए और इसको A मान लीजिए और ये B मान लीजिए, तो सेंटर O हो गया, AB इसकी रेडियस है और OB भी इसकी रेडियस है। तो एक्चुअल में हमें करना क्या है, इस सेक्टर का हमें एरिया निकालना है। फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न्ड। तो चलिए, सबसे पहले आप लिखिए सेक्टर का जो एंगल है, ये इज इक्वल टू 80 है। तो यहाँ पर थीटा लिख दीजिए, यानी कि थीटा का वैल्यू कितना हो गया 80 हो गया। रेडियस कितना दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए 16.5 ये किलोमीटर में है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे तरीके से पिक्चर्स में देखने के बाद समझ में आ गया होगा। तो अब हम क्या करेंगे कि इस वाले सेक्टर का देखिए, इस वाले सेक्टर का AOB का हम निकालेंगे एरिया। तो लिखिए एरिया ऑफ द एरिया ऑफ द सेक्टर। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होता है, इसका फॉर्मूला लिखिए आप थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई पाई r का स्क्वायर। तो अब हम इसके वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे। तो थोड़ा सा पेज को और ऊपर मैं करूँगा। देखिए थीटा का वैल्यू कितना दिया गया है, ये देखिए जो 80 डिग्री है ना, जो यहाँ सेंटर पर बन रहा है, यही थीटा है। तो आप लिख दिए थीटा की जगह 80 डिग्री और ये हो गया 360 डिग्री। और यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में ये निर्देश दिया गया है कि
पाई के जगह पर आपको लिखना है 3.14 और मल्टीप्लाई बाई आर देखिए कितना है रेडियस 16.5, तो हमने लिख दिया 16.5, एक बार और लिख दिया 16.5 क्योंकि आर का स्क्वायर है। अब देखिए हम इसको एक जीरो से आप एक जीरो को कैंसिल कर दीजिए, 4 2 जा 8 और 4 9 जा 36, तो यहाँ पर हमने इसे कैंसिल कर दिया। अब देखिए हम करेंगे क्या, इस डेसिमल को आप रिमूव करेंगे तो अपॉन में 100 आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए इस डेसिमल को रिमूव करेंगे तो 10 आएगा, इस डेसिमल को रिमूव करेंगे आप तो ये 10 आएगा। तो अब मैं क्या करता हूँ कि फिर इसे जो बचा हुआ पार्ट है उसको मैं नीचे लिखूंगा। अब आप देखिए, चलिए पहले मैं नीचे लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 2 बचा, मल्टीप्लाई बाई 314 मल्टीप्लाई बाई 165, फिर एक बार 165 और अपॉन में क्या बचा, यहाँ पर 9 है, और देखिए मैंने लिख दिया 1 2 0 और ये 2 0 4 0 हो गया ना। तो मैं क्या करूँगा, इसको हमने यहाँ पर लिख दी, जो जीरो बचा है ना उसको हम क्या करेंगे नीचे लिख देंगे। तो हमने लिख दिया, देखिए यहाँ पर 1 0 2 0 3 0 और 4 0। ये देखिए 3 3 जा 9 और इसको हमने कैंसिल, 3 5 जा 15, 1 बचा, 3 5 जा 15। फिर से देखिए 3 1 जा 3, फिर इसको कैंसिल कर दीजिए, 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15। इस तरीके से रिजल्ट क्या बचकर आया वो भी जरा देख लीजिए। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये जो बचे हुए पार्ट हैं इसको आप ज़रा नीचे लिख दीजिए। ये हो गया 2 मल्टीप्लाई बाई 314 मल्टीप्लाई बाई 55 मल्टीप्लाई बाई 55 और अपॉन में क्या लिखेंगे, आप देखिए अपॉन में आप इसको लिख दीजिए, 1 पर कितने जीरो हैं, 1 2 3 और ये 4। आप यहाँ से देखिए, जब हम 2 में 314 से फिर 55 से फिर 55 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 1899700 और अपॉन में क्या हो जाएगा, देखिए 1 पर 4 जीरो है तो हमने 1 पर 4 जीरो लिख दिया। यहाँ 2 जीरो से इस 2 जीरो को कैंसिल कर दीजिए, बाकी पार्ट को लिख दीजिए 189 और 97 अपॉन में 1 पर 2 जीरो। जब हम 18997 में 100 से डिवाइड करेंगे तो देखिए शॉर्टकट ट्रिक क्या होता है, 2 जीरो है ना तो पीछे से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दीजिए, यानी कि 189.97 और यूनिट किलोमीटर में है तो किलोमीटर का स्क्वायर कर दीजिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे भी मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।